ध्यान रखें इसी का एक नेम और है कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला आप जानते हैं ये क्या है? C6H5OH। इसको हम बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? बेंजीनॉल। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में, जो कि मेथड्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है और वो मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे फ्रॉम क्यूमीन। समझिए बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है क्यूमीन से फिनॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। तो ध्यान से देखें कि यहाँ से क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कई बार रिएक्शन पहले आइसोप्रोपाइल की प्रिपरेशन से स्टार्ट होती है, दे रखी होती है और फाइनल तक पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर ऐसा बेंजीन दे रखा है और यहाँ है CH3 CH2 CH2 Cl या CH3 CHCl CH3 या फिर CH3 CH2 CH2 COH या लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इनमें से कुछ भी दे रखा है और यहाँ लिखा है AlCl3 या फिर लिखा है H2SO4 इनकी प्रेजेंस में। तो ध्यान रखें कि हमारे पास पहले यहाँ पर बनेगी क्यूमीन एसिड। मतलब ये है, इसी को बोलते हैं क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखें कि पहले ये हटा, कार्ब कैटाइन बना, ये सेकेंडरी में चेंज होता है, फिर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बनती है आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH3 CH ये। फिर इसकी रिएक्शन O2 के साथ एयर में कराई जाती है। तो यहाँ पर जो है जो ऑक्सीजन है वो ऐसे एंटर कर जाता है बच्चों, और ये जो बनता है ये क्या है? क्यूमीन। तो ये जो बनी इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। समझ गए ना? ये क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को जब एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा H+H2O, तो यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा एसीटोन प्लस फिनॉल। इस तरह से ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर? एसीटोन। और ये क्या बन गया? फिनॉल। तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन है किससे? क्यूमीन से। तो ये अच्छी तरह से याद रखनी है आपको। इसकी पूरी मैकेनिज्म में आपको एसीटोन की प्रिपरेशन मेथड में बता दूंगा कैसे बन गया ये, इससे ये कन्वर्जन कैसे हुआ है, मींस इससे लेके यहाँ तक का। तो इसमें एक माइग्रेशन वाली रिएक्शन है, उस बेस पर हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हटाएं। तो ये पहली प्रिपरेशन थी किससे? मैंने बताई आपको, क्यूमीन से। अब देखो और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनसे अल्कोहल फिनॉल की प्रिपरेशन है। और दूसरी है फ्रॉम एनिलीन। किससे लेना है हमें? एनिलीन। या यहीं पर आपको दे दिया गया हो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, तो इससे भी ले सकते हैं। और यहाँ लिखा है बेंजीन, ठीक है, डाइअज़ोनियम क्लोराइड। अगर इससे भी दी गई है तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये है हमारे पास एनिलीन। ओके, NH2 यहाँ पर लिखा है N, ये NaNO2 प्लस HCl तो बनता है HNO2 प्लस NaCl। ये नाइट्रस एसिड। तो हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड ऐसे ले लें प्लस HCl। तो देखो बच्चों, यहाँ से ये और यहाँ से ये निकलता है, तो यहाँ पर होता है डाइएजोटाइजेशन। तो यहाँ पर हमें मिलता है क्या? डाइएजोनियम सॉल्ट प्लस 2H2। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसमें वाटर की रिएक्शन कराई जाती है वेपर फॉर्म में। H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर दो में पार्ट में टूटेगा, माइनस और ये प्लस, तो ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या? OH प्लस N2 प्लस क्या? HCl। तो यहाँ पर भी ये क्या बन गया? फिनॉल। तो ये है एनिलीन से फिनॉल की प्रिपरेशन करना, या फिर हमें दे रखा हो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इससे प्रिपरेशन अगर आपसे पूछ ली गई है तो आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और देखो कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाए, ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो
तो देखो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लिया जाता है यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्लस Mg से रिएक्शन तो बन जाएगा यहाँ पर एक फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमारे पास ये बन गया ग्रिग्नार्ड्स, ठीक है, रिएजेंट। अब हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन O2 से करा देते हैं, तब बनता है इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट MgBr, ठीक है, बन गया एक एडिशन प्रोडक्ट। फिर इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से ब्रेक होगा और इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, फिनॉल प्लस MgBrOH, यहाँ पर ये क्या बन गया, फिनॉल। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनॉल की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट आते हैं, अगली जो है ए है, इसके बाद है थर्ड फोर्थ मेथड जो भी है, यहाँ पर हम ले रहे हैं COOH, ये क्या है हमारे पास, सैलिसिलिक एसिड, ओके। इसकी रिएक्शन पहले NaOH से कराएंगे, तो यहाँ पर COH COONA, बाद में फिर NaOH और CaO, इनकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये है सोडा लाइम, क्या है ये, सोडा लाइम। तब हमारे पास मिल जाता है यहाँ पर क्या, फिनॉल और Na2CO3 बाहर हो जाएगा, तो ये है फिनॉल की प्रिपरेशन। ये सारी मेथड जो है लैब में यूज की जा सकती है, लैबोरेटरी मेथड्स है। अब देखो जो अल्कोहल है इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है, एक इंडस्ट्रियल मेथड अब हम आ जाते हैं। और नेक्स्ट मेथड है रास्चिंग मेथड, रास्चिंग मेथड। ये जो है बच्चों ये कौन सी है, इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में जब फिनॉल बनाया जाता है, ठीक है, एक मार्केट पर्पस से, तब इस मेथड का यूज होता है। और इस रिएक्शन का देखो स्टार्ट यहाँ से होती है, ये है बेंजीन, ओके, प्लस HCl प्लस हाफ O2, रिएक्शन CuCl2 FeCl3, ओके। और इसके अलावा 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया जाता है, तब यहाँ पर बनता है क्लोरोबेंजीन। देखो कैसे, यहाँ से ये और यहाँ से O, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, H2O, और ये बन गया हमारे पास क्या, क्लोरोबेंजीन। और हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम NaOH के साथ फ्यूज करें या इसके साथ हीट करें, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 ATM प्रेशर, तब यहाँ पर ये चेंज हो जाता है फिनॉल में और HCl का रिमूवल होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। H2O के साथ भी कराया जा सकता है, अगर आपने H2O लिया है तो यहाँ पर लगभग कितना टेम्परेचर लगेगा और तब जाके ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये है रास्चिंग मेथड, समझ गए ना। पहले बेंजीन ली गई, क्लोरोबेंजीन बनाया गया, क्लोरोबेंजीन से फिर या तो NaOH से रिएक्शन करा दें तो फिनॉक्साइड बनेगा, जो बाद में एसिडिफिकेशन के बाद ही हमें यहाँ फिनॉल मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर H2O के साथ इस रिएक्शन में देखें तो फिनॉल हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। एक तो ये मेथड है, और दूसरी मेथड है डाउ प्रोसेस। ये भी यहाँ से देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन से, तो नेक्स्ट जो है वो है डाउ प्रोसेस, समझ गए ना। डाउ प्रोसेस में डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन लिया जाता है इसमें यहाँ पर, और NaOH इसकी रिएक्शन कराई जाती है लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब मिलता है ONA, जो कि एसिडिफिकेशन करा दिया जाए तो हमें मिल जाएगा फिनॉल। ये है डाउ प्रोसेस से फिनॉल की प्रिपरेशन करना, ओके। इसके अलावा और भी रिएक्शन है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए प्लस O2 की प्रेजेंस में, O2 से V2O5 की प्रेजेंस में, तो भी इस तरह से यहाँ पर फिनॉल बनता है। तो ये सारी मेथड्स जो हैं आपने देखा कि फिनॉल की प्रिपरेशन में आती हैं, कहीं ना कहीं किसी की केमिकल प्रॉपर्टी में है तो कहीं यहाँ पर प्रिपरेशन के फॉर्म में है। तो ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको फिनॉल की प्रिपरेशन की बताई है, नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिनॉल की, ओके। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फिनॉल एक पॉइजनस कंपाउंड है। अगर इसका डायरेक्ट यूज कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बट अगर इसका लो कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन बना लिया जाए, जली विलियन बना लिया जाए बच्चों, तो ये एक एंटीसेप्टिक भी है और एक डिसइंफेक्टेंट भी है। आपने देखा होगा लाइफबॉय साबुन या और भी अदर सोप्स होते हैं, इनमें आपको फिनॉल की स्मेल आती है, या फिर अब फिनाइल की जो पोंछा लगाने में यूज होता है उसमें भी फिनॉल की स्मेल आती है। तो फिनॉल एक अच्छा लिक्विड भी है जिसका यूज होता है किसके फॉर्म में,
जब डिसइंफेक्टेंट या प्रतिरोधी या हम कहें कि एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं। तो देखो पहले तो ये प्रॉपर्टीज देखें कि कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर एयर में ना रखा जाए, ना ही लाइट पड़े, एब्सेंस ऑफ एयर एंड लाइट, अगर लाइट और एयर की प्रेजेंस नहीं है तो ध्यान रखें कि ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट आपने देखा होगा लैब में रखा रहता है, ये पिंक से कलर का दिखने लगता है। वो रीजन होता है कि अगर ये एयर या लाइट की और एयर की प्रेजेंस में आ जाए, एक्सपोजर कर दिया जाए तो इसमें क्यूनोन और फिनोक्यूनोन बन जाता है। कैसे बनता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से और क्यूनोन बनता है जो बाकी फिनोल मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से फिनोक्यूनोन बनाता है और ये पिंक कलर का दिखता है। तो समझ गए बच्चों, किंतु वायु की उपस्थिति में गुलाबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यूनोन और फिनोक्यूनोन बन जाते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि किसके कारण पिंक कलर है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो है 42 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इतना बॉइलिंग पॉइंट रखता है। वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो मैंने बताया ये पॉइजनस है, लेकिन इसका यूज होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में। जहरीला है और कम सांद्रण जब ये लो कंसंट्रेशन में यूज किया जाए, प्रतिरोधी या जीवाणुनाशी के फॉर्म में हमें दिखता है। तो इस तरह से ये जो है फिनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, प्रिपरेशन बताई। आगे जो हम लेंगे उसमें हम फिनॉल का एसिडिक नेचर लेंगे, फिनॉलिक जो ग्रुप है उसकी जो है एक आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिनोलिक नेचर पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, बाय, थैंक यू। ओके बच्चों, इसको देखो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनको भी एक अच्छा बेनिफिट मिले। मैं बिल्कुल यहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ना चाहता। हर एक ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह से डिस्कस करें। आपकी जेईई मेंस, एडवांस, इसके अलावा नीट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे इस डिस्कशन से, इस लेक्चर से आपको सॉल्व होंगे। जो अभी तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं उनको देखो आप। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।